सरकार और शिवसेना की लड़ाई पहुंची सुप्रीम कोर्ट। क्या खुद का और बागियों का वजूद बचा पाएंगे एकनाथ शिंदे? क्या कहता है सत्ता का समीकरण और क्या कहता है कानूनी गणित? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 6 दिनों से शिवसेना में जो बगावत हुई है, लगभग 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी जाकर बैठे शिवसेना के नंबर 2 के नेता एकनाथ शिंदे अब अपनी इस लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई? राज्यसभा के चुनाव होते हैं, विधान परिषद के चुनाव होते हैं और उसके बाद अचानक विधान परिषद के मतदान के दिन ही जो है, दिन खत्म होते ही रात को अपने समर्थक विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे अचानक सूरत पहुंच जाते हैं। इसके पीछे राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है और जो आमतौर पर सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है मीडिया में, तो वजह है ईडी की वजह से जो है ये सारा मामला जो है एकनाथ शिंदे ने किया है, ऐसा कहा जा रहा है। शिवसेना के कई विधायकों के पीछे एकनाथ शिंदे समेत ईडी को लगा दिया गया था। हालांकि इस बात की एक बात और आपको बता दें कि वर्ष 2014 से 19 तक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही, उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहे, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहे। दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल था। उसके बावजूद उस वक्त भाजपा पर भी शिवसेना को दबाने का, शिवसेना को फंडिंग कम देने का, शिवसेना को नीचा दिखाने का आरोप लगाए गए। खुद एकनाथ शिंदे ने अपने इस्तीफे की पेशकश भी की थी। बहरहाल उसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस और उनके रिश्ते बेहद करीबी और मधुर रहे। यही रिश्ते जो है इस पूरे सत्ता के बदलने के खेल के पीछे बताए जाते हैं। एकनाथ शिंदे, इनके एक सचिव है, पीए है सचिन जोशी, जो फिलहाल कई लोगों के लिए नॉट रीचेबल बने हुए हैं। कहां है सचिन जोशी? उसी तरह से ठाणे के एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, वो भी चुनावों के पहले से, यानी राज्यसभा और विधान परिषद का जो चुनाव है उससे पहले से ही गायब है। सचिन जोशी भी उसी वक्त से गायब है। तो इसके पीछे राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि साफ तौर पर कहा गया कि अब 2.5 साल का अरसा पूरा हो गया और सत्ता का गेम चेंज का मौका जो है सटीक बैठ नहीं रहा है। तो आखिरकार अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब ईडी अपना काम करेगी, उसके बाद हमें नहीं कहना। यह संदेश जब एकनाथ शिंदे को और उनके गुट को दिया गया, उनके विधायकों के पीछे बाकायदा ईडी की नोटिसेस आने लगी, सचिन जोशी को नोटिस आई, तब जाकर के एकनाथ शिंदे ने बगावत का बिगुल बजाया है। बहरहाल ये हो गई बगावत की कहानी। उसके बाद शिंदे अपने विधायकों को लेकर सूरत कैसा पहुंचे, क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है। फिर वहां से 24 घंटे के अपने कयाम के बाद वो पहुंचे सीधा आसाम में गुवाहाटी होटल ब्लू रेडिसन में। अब होटल ब्लू रेडिसन में इतनी बड़ी होटल, 70 कमरे बुक करना, सभी विधायकों को रखना, इसका खर्च आप अंदाजा लगा सकते हैं। खर्च कहां से हो रहा है? जाहिर सी बात है इन सब के पीछे भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी। तो अब ये ताना बाना कि विधायकों को लेकर के शिवसेना को चैलेंज करना, तो एक खेल इसमें आपको बता दें कि साफ तौर पर यह था कि शिवसेना को ठाकरे परिवार से छीन लिया जाए, एकनाथ शिंदे के हाथों में शिवसेना के सारे सूत्र आ जाए, पूरा कंट्रोल आ जाए। लेकिन बड़ी जल्दबाजी में खेला गया खेल ये पूरी तरीके से जो है खेला नहीं बन पाया, बल्कि खेलने वाले इसमें इनके साथ ही खेला हो गया। क्योंकि अब अपना गुट लेने के बाद, उसको अलग करने के बाद एकनाथ शिंदे ने उस तरह का कोई पत्र व्यवहार विधानसभा के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के साथ नहीं किया। मौजूदा स्थिति में अध्यक्ष नहीं है, इसलिए कामकाज उपाध्यक्ष देख रहे हैं, डेप्यूटी स्पीकर देख रहे हैं, तो उनको पत्र जाना चाहिए था अपने अलग गुट का। और अलग गुट का पत्र अगर एकनाथ शिंदे देते तो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून के तहत उन्हें अपना एक स्वतंत्र गुट बना करके किसी अलग एक राजनीतिक दल में उसे विलीन करना पड़ता, उसे शामिल करना पड़ता, क्योंकि वो अलग गुट बनाए नहीं रख सकते थे। जो कानून है 10th शेड्यूल जो है, 10वां परिच्छेद जो है इस कानून का, दल बदल कानून का, जो कहता है। तो ये गणित जो है जिसने अब तक एकनाथ शिंदे को रोके रखा था, और इसी वजह से भाजपा भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी। मगर अब भाजपा ने 16 सदस्यों को, विधान सभा के जो उपाध्यक्ष ने शिवसेना की शिकायत पर दल बदल पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जो नोटिस दिया है, और उसमें सोमवार 27 जून तक उन्हें वक्त दिया है उनका स्पष्टीकरण देने के लिए, पूरे कागजातों के साथ, अपने वकीलों के साथ हाजिर रहने के लिए। तो ये स्थिति जो पैदा हुई उसके चलते अब
एकनाथ शिंदे और उनके गुट के लिए मुश्किलें और बढ़ गई। उसके चलते अब एकनाथ शिंदे पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे और जो प्रतोद नियुक्त किए गए उनके गुट की तरफ से भरत गोगावले, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और विधान सभा के डेप्यूटी स्पीकर उपाध्यक्ष द्वारा जो नोटिसें भेजी गई है अपात्र करने की, अयोग्य करने की, उसको उन्होंने चैलेंज किया है और कई सारी कानूनी प्रक्रियाओं को उन्होंने वहां पर चैलेंज किया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये इतनी जल्दी सुलटने वाला मामला नहीं है। चुनाव आयोग, विधानसभा, उपाध्यक्ष और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा ये पूरा खेल चलेगा। ऐसे में ही पहले 2 दिन बहुत ही विनम्र रहने वाले राज्य के मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनके मंत्री बेटे आदित्य ठाकरे, अब दोनों आक्रामक हो गए हैं। आज भी आदित्य ठाकरे ने पार्टी को संबोधित किया है, पार्टी के लोगों को संबोधित किया है, उसके भी कुछ अंश हम आपको बता रहे हैं। वहीं इस बीच भाजपा ने अब खुलकर के एंट्री ले ली है, केंद्र सरकार ने खुलकर एंट्री ले ली है। जो शिकायतें एकनाथ शिंदे और विधायकों ने की थी कि उनके और उनके परिवार की सुरक्षा निकाली गई है, मगर राज्य सरकार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि किसी की सुरक्षा निकाली नहीं गई है। उन्हें सुरक्षा चाहिए तो और मुहैया कराई जाएगी, मगर उसके बावजूद सीआरपीएफ की टुकड़ियां अब विधायकों के घरों के बाहर, उनके कार्यालयों के बाहर लगाई गई है। उसके भी दृश्य हम दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का ये तख्ता पलट का जो खेल शुरू हो चुका है, वो अब किस पायदान तक पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं बागी गुट इसको, और शिवसेना जो है वो पूरी तरह से आक्रामक होकर के कानूनी कार्रवाई करने के मोड़ में है। और कल सोमवार को इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा होगा कि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल इसकी सुनवाई करने के बाद क्या फैसला देते हैं। इस पर आगे की दिशा तय होगी कि राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार अभी और कितने दिन बने रहेगी, फ्लोर टेस्ट होगा, बहुमत बताना होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पर कुछ अलग तरह का रुख अपनाते हैं अपने फैसलों के तहत।